दोस्तों मोस्ट वांटेड सीन्स 1932। ये बंदा क्या बना रहा है भाई यहाँ पे। प्रभास जो गाइस कारनामा कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तबाह, हेटर्स भी खड़े होके कर रहे हैं भाई सलाम। जैसे कि गाइज आप लोगों को पता होगा कि परसों हम लोगों ने रिबल स्टार प्रभास की मच हाइप्ड मूवी देखो भाई। कुछ होती है अच्छी खासी हाइप वाली मूवी, कुछ होती है बहुत अच्छी, और ये है दोस्तों बवाल टाइप की हाइप वाली मूवी। हाइप ऐसी कि भाई विरोधी पहले ही दोस्तों चारों खाने चित हो जाए। जी गाइस, फौजी मूवी एक ऐसी मूवी है जो कि मुझे लगता है कि दोस्तों 2026 की मोस्ट हाइप मूवी होगी। मोस्ट हाइप, इवन इससे बड़े बड़े गाइस तुर्रम खां भी 2026 में आ रहे हैं। लेकिन इस मूवी का ऐसा हाइप क्रिएट करना माइथ्री मूवी मेकर्स को सलाम है। हालांकि कुछ यहाँ पे फैंस को दिक्कत भी है उनसे, लेकिन ये उनकी स्ट्रेटेजी कि पहले ये बताना कि 22 तारीख को हम लोग क्या बताएंगे, फिर ये बताना कि हम लोग कल यानी कि प्रभास के बर्थडे वाले दिन क्या देंगे। तो गाइज यहाँ पे ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। डिटेलिंग इनके पोस्टर में काफ़ी अच्छी है। अभी एक और नया पोस्टर आया है, उस पोस्टर का भी दोस्तों हम लोग रिव्यू करेंगे। और आखिर मोस्ट वांटेड सीन्स 1932 क्या है ये, इसके ऊपर भी बातें कर लेंगे, क्योंकि इस बार जो गाइस प्रभास है वो इतिहास के पन्नों से खेलेंगे और भाई साहब यहाँ पे बॉक्स ऑफिस को पेलेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि पोस्टर मुझे कैसा लगा। हालांकि इसको हम लोग दोस्तों प्रॉपर पोस्टर नहीं कहेंगे, ये लोग डिटेलिंग से खेल रहे हैं। कभी पीछे से देते हैं, कभी बंदूकों से गाइस आग निकलवाते हैं। वो तो हैप्पी दिवाली के लिए दिया था परसों। और अभी गाइस इन्होंने कह सकते हैं कि नीचे का गाइस हिस्सा पैर वगैरह दिखाया है, जूते साफ तौर पे दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी वही सब चीज़ है जैसे कि गाइस पहले था पोस्टर, वही कुछ चीज़ है इसमें भी है, लेकिन पीछे की डिटेलिंग दोस्तों बदल गई है। दोस्तों असली जो खेल है वो कल ये लोग बताएंगे टुमारो क्या होने वाला है। ऑपरेशन जेड दोस्तों लास्ट टाइम पोस्टर में काफ़ी देखने को मिला था, लेकिन इसमें दोस्तों अगर आप लोग देखते हो तो नीचे लिखा है प्रभास के जूतों के नीचे मोस्ट वांटेड सिंस 1932, नीचे लिखा है हनु रघपुड़ी फिल्म। और पीछे गाइज अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ ब्रिटिशर्स, मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये ब्रिटिशर्स हैं। इनकी टोपियाँ दिखाई पड़ रही हैं, वो हैट पहन रखे हैं भाई साहब जिस तरीके से गाइज हमने फिल्मों में देखा है। तो ये गाइस फायरिंग कर रहे हैं, किसके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं? क्या इस पोस्टर का बताने का तरीका ये है कि ये सारे ब्रिटिशर्स ये जो अंग्रेज़ हैं, ये जो बंदा है प्रभास, इनका रोल क्या होगा पता नहीं। लेकिन मैंने कुछ गाइस यहाँ मतलब कुछ यहाँ मैंने थ्योरी निकाली है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो गाइस क्या ये उनके पैरों के नीचे है? और आखिर मोस्ट वांटेड सीन्स 1932 क्यों कहा गया? हम लोगों को ये बात तो पहले से पता थी कि ये जो मूवी है ये एक लंबा टाइम पीरियड की गाइस मूवी होगी। मे बी शायद हो सकता है कि हमें 1925 से 1947 तक की कहानी दिखाई जाए, इसमें वर्ल्ड वार 2 भी हो, बहुत कुछ चीज़ें होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों ये मोस्ट हाइप मूवी है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। अब टाइटल क्या होगा वो तो कल बताएंगे ये लोग, लेकिन अगर दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि इसकी थ्योरी क्या है मेरी और लोग क्या बोल रहे हैं। और हाँ, यहाँ पे माइथ्री मूवी मेकर्स ने पांडव पक्षे संस्थित कर्ण करके गाइस एक हिंदी में लिखा है। लास्ट टाइम भी दोस्तों इन्होंने लिखा था, उसके नीचे लिखा है इसका मतलब क्या वही बताऊंगा। इसके नीचे गाइस लिखा है प्रभास हनु, यानी कि इन दोनों की जो मूवी है जॉइंटली मूवी, जो टाइटल पोस्टर है उसको कल दोस्तों रिलीज किया जाएगा। हाँ भाई, टाइटल पोस्टर के लिए गाइस इतना हाइप बना दिया भाई साहब, जरा सोचिए टीजर आएगा तो क्या होगा मेरे भाई। इस मूवी को, ठीक है गाइस, इस मूवी के पोस्टर को, टाइटल पोस्टर जिसमें टाइटल अनाउंस करेंगे ये लोग, इसको कल ये लोग रिलीज करने वाले हैं 11:07 AM। हाँ भाई, कल सुबह दोस्तों ये चीज़, जैसे कि ये पोस्टर शायद मेरे ख्याल से 11:07 AM में लाया, ये कुछ शायद अच्छी टाइमिंग होती है इनके हिसाब से। देखते हैं क्या होता है। लेकिन दोस्तों कल फाइनली हमें टाइटल ही पता चल जाएगा, और मे भी शायद प्रभास का चेहरा भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि तो अभी तो भाई कहीं पीछे से आगे से देखने को नहीं मिले, पीछे और नीचे से देखने को मिले। लेकिन इसके पीछे की गाइड थ्योरी और वो जो वर्ड लिखा उसका मतलब, तो अगर आप लोग उसको सर्च मारो तो ये है कर्णा हु इज़ ऑन द साइड ऑफ द पांडवास। कर्णा की कहानी जो पांडवास के साथ थे, ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रभास विल बी अ सोल्जर वर्किंग फॉर ब्रिटिश एंड किलिंग हिज ऑन कंट्री मैन्स, यानी कि अपने ही देश के लोगों को गाइज ये मार रहा है। बट देयर विल बी ए ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रभास कैरेक्टर विल बी जॉइंट हैंड विद द फ्रीडम फाइटर्स।
अभी गाइज क्या ऐसा हो सकता है? क्या पर्सनल रीज़न की वजह से गाइज ये ज्वाइन करते होंगे ब्रिटिश आर्मी को? जिस तरीके से हमने ट्रिपल आर में देखा था, पर्सनल रीज़न उसको मारना था किसी को, या फिर और कोई गाइज रीज़न था? नहीं, मेरे ख्याल से हाँ, थोड़ी गाइज यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है। वो जो रामचरण थे वो एक तरीके से फ्रीडम फाइटर थे, है ना? तो वही शायद गाइज उनके अंदर घुसे हुए वो एक फ्रीडम फाइटर हो इंडिया के। एक थ्योरी और ये बोल रही है कि सुभाष चंद्र बोस की कहानी है ये, क्योंकि इनका कहना है कि आफ्टर 1932 ही बिकम वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैन बाय द ब्रिटिश फॉर हिज रोल इन फॉर्मिंग इन इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी को गाइज इन्होंने इन्फॉर्म किया था, उनको बनाया था, एंड सीकिंग एक्सेस हेल्प फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। इंडिया को आज़ाद करने का गाइज इनके काफ़ी योगदान है। लोग गांधी जी और बाकी नेता लोगों को ज़्यादा योगदान देते हैं, लेकिन इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है। हाँ भाई, है यहाँ पे बड़े बड़े नेता, लाइक सबसे ऊपर सलाम करते हैं भाई यहाँ पे भगत सिंह साहब को। यहाँ पे जो गाइज और भी यहाँ पे जो नेता थे बड़े बड़े, उनको भी हम लोग दोस्तों सल्यूट करेंगे। लेकिन नेताजी सुभाष का क्या रोल प्रभास का होगा इसमें, ये सब चीज़ें ना गाइज अभी छुपी हुई है। हम लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जग रही है कि ये क्या होगा भाई, इस मूवी में क्या दिखा सकते हैं ये लोग। क्योंकि भाई अक्सर ही हम लोग देखते हैं कि आज़ादी की पहली की कहानी को दिखाना और ब्रिटिशर्स की जुल्मों को दिखाना, ये वाली ना गाइज मूवी से लोग कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन बहुत ही कम डायरेक्टर हैं जो उसको अच्छी तरीके से दिखा पाते हैं, नहीं तो बहुत से लोग दोस्तों अंधे मुँह गिर जाते हैं। लाइक अगर आप लोग मंगल पांडे की बात करते हो, आमिर खान की बहुत अच्छी मूवी है, पता नहीं क्यों बॉक्स ऑफिस में चली नहीं। इवन और भी कई ऐसी मूवी है। तो मैं चाहूँगा कि इस मूवी को रिलीज़ किया जाए पूरे दुनिया में, इंक्लूडिंग इंग्लिश डब, और यूके में रिलीज़ करके उनकी बैंड बजानी चाहिए। लेकिन कल क्या होगा, कल किस तरीके का टाइटल दोस्तों आएगा, ये एक देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये चीज़ मतलब टाइटल ये लोग क्या रखते हैं। क्या हम लोग फौजी का जो लॉलीपॉप लेके घूम रहे हैं कि यही टाइटल कर देंगे, या फिर ये कुछ और टाइटल अनाउंस करेंगे? क्योंकि गाइस अब इनको टाइटल ऐसा अनाउंस करना पड़ेगा जो कि हिंदी ऑडियंस को भी दोस्तों समझ में आए, हिंदी ऑडियंस भी उसमें इन्वॉल्व हो। पुरानी इनकी कई ऐसी मूवी है जिनके टाइटल थोड़े से अजीब वो गरीब होते थे, साउथ की मूवी की बात कर रहा हूँ। तो इस बार दोस्तों राजा साहब ले लो, सलार, ये लग रहा है कि हाँ यूनिवर्सल टाइटल्स हैं। तो फौजी एक अच्छा टाइटल होगा। अब किसी और दूसरी चीज़ों पे नाम पे जाओगे तो फिर भाई देख लेना। बाकी गाइज देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस मूवी का भाई टीज़र कब आएगा। यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये मैथिली मूवी मेकर्स वालों ने दोस्तों हाइप बहुत बढ़ा दिया, बहुत गर्म कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फिलहाल आई एम एक्सपेक्टेड यहाँ समथिंग क्रेजी, कल कुछ ऐसा देखने को मिल जाए जो कि नेवर सीन बिफोर हो। बाकी प्रभास के फैंस इंतज़ार कर रहे हैं उनकी इस मूवी का, राजा साहब का भी। हालांकि राजा साहब से दोस्तों याद आया, राजा साहब संक्रांति 2026 में आएगी, साल का शुरुआत है। अगर तो गाइस शुरुआत में ही धमाका, तो फिर तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो जाए कि एक साल में 2000 करोड़ आ जाए। क्या गाइस शाहरुख खान के उस रिकॉर्ड को एक साल में 2000 करोड़ तोड़ पाएंगे यहाँ डार्लिंग प्रभास, या फिर रह जाएंगे, चूक जाएंगे? अब फौजी मूवी भी दोस्तों में भी शायद 2026 में ही कहीं रिलीज़ हो जाएगी। एक बार चेक करते हैं कि पोस्टर में क्या कुछ कहीं रिलीज़ डेट का नाम और निशान है। तो गाइज़ अगर हम लोग देखें फ़िलहाल तो मुझे कहीं रिलीज़ डेट देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन गाइज़ मैंने बिल्कुल नीचे पढ़ा, मैं डिटेलिंग इसलिए गाइज़ कह रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने नीचे लिखा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, ए स्टोरी सेट इन 1940 कर्नल इंडिया, क्या पढ़ेंगे इसको, कॉलोनियल इंडिया, यही कुछ पढ़ेंगे शायद। तो 1940 के करीब की दोस्तों कहानी है, और जिस बंदे की कहानी है वो 1932 से ही वांटेड है, मोस्ट वांटेड, शायद अंग्रेज़ों का ही होगा। मज़ा आएगा भाई, कहने की बात है कि मज़ा आने वाला है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।